मर गई। हाय मैं भी मर गया। अब मुझे उठाओ तो सही। ओ पड़ी है सिस्टर, अब उठने का वक्त नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? ओ मैंने कहा ना मुझे ना उठा, मैं समझ गिरा टकराया और मर गया। हाय अल्लाह खैर करे, कैसी बातें कर रहे हो? तो मैंने कहा ना सिस्टर मुझे ना उठा। वो पूछे ना तो कहना कि ये रंगू नहीं है, ये रंगू का स्टैचू है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। और ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ना खोलना। क्यों ना खोलूं? बाहर पुलिस खड़ी है क्या? पुलिस उसके बाद आएगी। वो देखने तो दे। ना देख सिस्टर, देखते ही तू पत्थर की हो जाएगी। मेरा नाम स्वीटी है रंगू डियर, डरती नहीं हूं किसी से। हाय मैं मर गई। सिस्टर भी है। अम्मी जी, हाय मैं मर गई। मेला धंधू, हाय अम्मी जी। पूछ इससे क्या प्रॉब्लम है, देख रो क्यों रही है? रो क्यों रही हो बीबी? लो ना तोड़ते आ तलू, वो मुझे देते अंदर बात दे। वो क्या लगता तुम्हारा? देखो देखो क्या लगता है वो मिला। ये क्या है? नतान अम्मा मिला हाथ बंद है वो। हस्बैंड? क्या कहती है? कहती है रंगू हस्बैंड है इसका। और ये बेटा है उसका। क्या हो रहा है? इसे बताओ सिस्टर, ये मैं नहीं हूं। उस सिस्टर क्या बताए, उस सिस्टर भी तो अब नहीं है। ये दरवाजे पे कौन है? बाहर में डाला। क्यों? अच्छा फिर क्या कर लेने जरा। क्या बात है कामी? तेरे लिए बुरी खबर है मारुख। अभी है कोई बुरी खबर? हाथ टागे से। ये कौन है? अभी पता चल जाएगा आपको। हाय मेला धंधू, क्या हो गया तुम्हें? उठो रंगू साहब, मुलाकात आई है। कौन रंगू? यहाँ कोई रंगू नहीं है और ना ही ये रंगू की सिस्टर है। हाय अल्लाह, क्या डाल दिया तुम लोगों ने मिले धंधू तो? हाँ मारो तो ना। इससे मारो ना, इसे समझाओ। कामी कौन है ये लड़की? ये खुद अपने मुंह से बताया तो ज्यादा बेहतर है। ले, मैं तो कभी ना बताऊं, मैं तो मानूंगा ही नहीं। हाय अल्लाह, अल्लाह हमसे
क्या हुआ? मैं इसकी बीवी हूँ। हाय मैं मर गई अम्मी जी। ओए 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 माफ करना, इस तरह हंसने का इरादा नहीं था मेरा, पर हंसी निकल जाए तो इरादा टूट जाता है। फिर बताइए कौन खड़ा हो रहा है आपके मुकाबले में? परी बैकर। ये हंसने की बात नहीं है डिंगा साहब, वो मेरे वोट खराब कर सकता है। कितने वोट? 300 या 400? जितने वोट आपको मिलने हैं 300-400 वोट तो बंदा उनको गिनते हुए खराब कर देता है। जरा बाहर जाकर देखिए, मेरे घर के बाहर जलसा कर रहा है वो। ये बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए उसको। तो आप रोकिए ना उसे। आप किस मर्ज की दवा है? बेशक हर मर्ज की दुआ हूं, लेकिन हूं होम्योपैथिक। स्लो एक्शन स्लो रिजल्ट। पूछिए क्यों? पूछिए ना। साफ कहिए ना कि परी पैकेट से डर रहे हैं आप। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, चलो भाईजान शहीद को मारो गोली, मैं आपको अपने तजर्बे की बात बताता हूँ। आपने कभी गंडोया देखे? गंडोया मतलब कैचुआ, अर्थवा। देखा है। अब मुझे देखो, देखने में बड़ा खूबसूरत हूं मैं, लेकिन अंदर से गंडोया हूं मैं। सियासतदान बनने से पहले गंडोए का मुतालिया करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंडोए के अंदर तेजी उस वक्त आती है जब उस पर कोई लून छिड़क देता है। लून मतलब नमक, यानी कि टेबल सॉल्ट। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑल रबिश। वेरी गुड, वेल सेड। सियासत में इस तरह की बातों को कहते हैं अब्यूज थेरेपी। अब्यूज थेरेपी मतलब अवाम चाहे हमको नंगी गालियां दें, हम हंसते रहेंगे। देखिए मैं हंस रहा हूं ना, इस हंसने की वजह से बड़ा फायदा हुआ मुझे। मेरे एक साथी पॉलिटिशियन ने मुझे बताया कि डिंगा साहब, आपके खब्बे भीड़ के चौथे दांत में कीड़ा लगा हुआ है। मैं अपने घर के सामने जलसा होते देखूं, देखकर हंसती रहूं। कमाल की बातें करते हैं आप। कमाल तो आपने करके दिखाइए ना। कैसे? आप अपना जलसा उसके घर के सामने करें, यार श्यार होके करें ना। मीठी सी तकरीर पुकार कर कहिए ना, मेरे प्यारे। फिर देखिए रश किसकी तरफ होता है। बस इतनी एहतियात करनी है कि बोलते हुए मेरे प्यारियों की बजाय मेरे भाइयों ने क्या मेरा। Are you all right, डिंगा साहब? Are you really all right? लुबना में उस छोटी सी गली में जलसा करेंगे। अब आपने बात फॉलो की है, इसीलिए उसको करने में जलसा।
आपके घर के सामने छोटी सी गली में जलसा करेगा तो पता चल जाएगा कि छोटी पार्टी है, मामूली मामूली पार्टी, मामूली रश, मामूली रिजल्ट। हाँ मैं मर गया, हाँ मैं मर गया। चल परी बैक बचाओ मुझे, परी बैक बचाओ, मैं मर गया, मैं मर गया। इसको पकड़। और हाँ, तभी निकल दे, रंगू इनको मैंने साहब, छोड़ना नहीं। पहले घोड़ी चढ़े हो, अब सूली चढ़ो। दिमाग फेल हो गया मेरा। दिमाग टिंगरा फेल है, साहब, मैं फेल करता। टिंगरा साहब, है, टिंगरा साहब मुझे तुम्हें बचाओ। बताती। होने वाले मिनिस्टर को मार रही है टिंगरा साहब। है? वो कौन है? पीछे है तो? पता नहीं कौन है। बताओ तो तुम्हें कौन है? बीवी है टिंगरा साहब। अब पता चला मैं कौन हूँ। मारो भाभी जी, मारो मारो। ओए अब तूने मारा ना तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तला देना, हाँ। तला देना। तुझे मैं बताती हूँ, फैल जा तुझे, फैल जा। पकड़ पकड़ पकड़। मर गया मैं मर गया, बचाओ। फैल जा तुत्या। हो गई ये बात। पहले तो नाराज थी बहुत, कह रही थी कि परी पैकर मेरे दरवाजे के सामने जलसा करेगा। मैंने कहा करने दो, रोके बंदा उसको जिसने रुक जाना है? फिर मान गई है, कहती है कि परी पैकर मेरे दरवाजे के सामने जलसा करेगा तो ठीक है, मैं उसके दरवाजे के सामने जलसा करूंगी। है जी, इजाजत। नीचे करो धोखे, बोली मारनी है कि खानी है? मेरा मजाक है परी पैकर के साथ, मजाक कर रहे हैं। वापस जा और सादे लफ्जों में समझाओ उसको। इलेक्शन होने तक मेरी गली में पैर न रखे। पैर उसने रखने और टांगे मैंने आपकी तोड़ देनी। फिर ना कहना मजाक मजाक में तोड़ी। अब मैच बढ़ गया तो नेगेटिव बॉलिंग ना कर। इस तरह की हरकतों का मतलब होता है नो बॉल, और नो बॉल पर मिलती है आजकल फ्री हिट। मैंने टक करना और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। की ना मिसबाउल हक वाली बात, नो बॉल का इंतजार करना, लूज बॉल पर शॉट ना खेलना, फिर है वो तेरी प्लानिंग का। तू करना लूज बॉल, मैंने बड़ी टिप टिप कर ली है। फिर वही मिसबाउल हक वाली स्टेटमेंट। मैच हार के तुमने कहना है बैटिंग नहीं चली, फिर मैंने गिरबान से पकड़ के कहना है कमीनिया तू नहीं चला। चल चल, इजाजत, निकल निकल। बचाओ 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 बचाओ। मिले होते में तूने शादी डाली, चल तुझे तुझे मैं बताती हूँ। पीटी उषा। तूने मुझे धोता दिया, तूने मुझे धोता दिया है। परी पैकर आवे आवे, परी पैकर आवे आवे, परी पैकर आवे आवे, परी पैकर आवे आवे, आवे आवे, वक्त 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 लमटी के कबूतर था नुबरा था था रंगू था रंगू था नुबरा था नुबरा था बिंगा था नुबरा था, परी पैकर आवे आवे, परी पैकर
Buddy Becker! Buddy Becker! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जलसा नहीं है दोस्तों, ये बेवफाओं की गली में एक वफा करने वाले के दिल को दफनाने की सेरेमनी है। आप सबको इसलिए बुलाया कि आप भी अपने हाथों से थोड़ी थोड़ी मट्टी डालो और गली के बीच में उस बदनसीब दिल की कब्र बना दो, ताकि अगली बारी कोई दिल वाला इस गली से गुजरे तो जोर का ठेडा लगे उसे, मुंह के भार गिरे पर किसी से प्यार ना करे। वक्त लमटे के कबूतर अनुबरा लुबना अमीर जावे जावे लुबना अमीर जावे जावे लुबना अमीर जावे जावे लुबना अमीर जावे जावे लुबना अमीर ना 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 नहीं नहीं नहीं, आने दो उसको। कमीनी को दिल वाले का मुकाबला करने दो, 25 तारीख को साबित हो जाएगा कि इस शहर में बेवफा जीतेंगे या वफा करने वाले। और मैं कसम खा के कहता हूं साथियों, बेवफाओं को इस शहर में मरने की जगह नहीं मिलेगी, शिकस्त फाश होगी उनको। वक्त लमटे के कबूतर लुबरा 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 लुबरा। शेर सुनाता हूं आपको। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दी, मोहब्बत में ऐसा रंग सियासत का देखकर जा लुबना उम्मीद, मैंने तेरी चाहत भी छोड़। ना 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 ना, मुर्दाबाद नहीं कहना उसको, दुआ करो वो जिंदा रहे, 100 साल जिए और 100 साल तक पछताती रहे। पछताएगी तो लोग उसको देखकर एक दूसरे के कान में कहेंगे ना, या तो मोहब्बत ना करो या फिर बेवफाई ना करो। नहीं 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 नहीं, उसको जाने भी नहीं देना, यहीं रखना उसको। मोहब्बत करके दिखानी, वफा करके दिखानी। जाओ, आज मैंने ऐलान कर दिया, लुबना मीर तुझसे मोहब्बत वापस लेकर अपने लोगों को दे रहा परी पैकर। हार जाएगा। कैसे? असेंबली में मोहब्बत करने वालों के लिए एक सीट नहीं होती, एक आशिक या फिर एक का आशिक कभी इलेक्शन नहीं जीतता। गौर करो मौलवी साहब, लोग उसे देखकर भंगड़ा डाल रहे हैं और उसकी बातें सुनकर झूम रहे हैं। झूमने वाले किराए पे मिल जाते हैं डिंगा साहब, इसीलिए मैं साफ साफ देख रहा हूं। और 100 साल तक पछताती रहे, पछताएगी तो लोग उसको देखकर एक दूसरे के कान में कहेंगे ना। दिलचस्पी से क्या देख रहे हैं? वो मेरे सामने वजीर उमूर नौजवानान की हैसियत से हल्फ ले रही है। साफ कहो ना मौलवी साहब, वो बुजुर्ग वजीर के सामने वजीर अमूर मुकर्रम डिंगा की हैसियत से हल्फ ले रही है। ना करो मौलवी साहब, भाभी आपकी
ये है डेंगे का फोन नंबर। मिला। बेल जा रही है। हेलो, परी पैकर बोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। कलमा याद है तो वो भी पढ़ लो। बड़ी मौलवी वाली तबीयत लग रही है आज। पढ़ ली जनाब, हुक्म। तूबा को तलाक दे दिया आपने, उसे मसूल भाई। मजबूरी थी जनाब, क्या करता। किसी की मशूक ज्यादा देर अपने पास नहीं रखी जाती। तरीक क्या आज? 15 फरवरी। आज से आपकी इद्दत शुरू हो गई। लैक ऑफ जनरल नॉलेज। इद्दत लड़के की होती है, लड़के की नहीं होती। ये इद्दत तबई है, शरई नहीं है डींगा साहब। ये नई बात की है आपने। जरा बताओ तो सही कि ये तबई इद्दत क्या होती है परिपैकर साहब। इस इद्दत में घर से बाहर निकलो तो मेरे जैसा नामहरम टांगे तोड़ देता है। गोली मार देता है। डरो मत, आप पे सिर्फ एक पाबंदी लगाइए, 4 महीने 10 दिन तक इस मोहल्ले में पैर नहीं रखना, वरना कामी भी बड़ा नाम है, मार देगा। Have a nice day. हम दोनों को रोटी दे दे। रोटी दे दे। कमीनी है, फकीर को फट का नोट निकाल के दे देती है। मजाजी खुदा भूखा मर रहा है, उसको रोटी नहीं दे सकती। तुत्ती माल इसके मुंह पर। और जुत्ती नहीं खानी, रोटी खानी है थतिये। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी रंगू। मारो, मैंने मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाना नहीं अपने आप को। मिट्टी का तेल दे तो मतस भी दे। मरने से पहले 2 बुर्कियां लगवा दे। क्या पका है? देसी मुर्गी मसाले वाली, साथ में एक फुल्का। तेले लफीत तो थिला ली मैं फुलता। बंदा मार दे, रफीक पाल ले। और तू ही कुछ ख्याल कर। कसमें मारो, बड़ी भूख लगी है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे जैसे हम सबको दिया सब्र। दोस्त की औरतें हो तुम दोनों, दोजख में सड़ना है तुम दोनों ने। भामड़ बल्ले हैं वहां तुम्हारे। तले बता दंती। ये इसकी थिस्तरता है। अब गई होगी बाजार खाना लेने। आने दे तमीनी तो उत्तो तो थाना में अपने हाथ से थिलाऊंदी। आया उसके मुंह ना लगी, बड़ी कपत्ती है वो। तपत्ती तो पलेंदी ना 2 दुत्तियां।
तो सालत पतन निकल जाएगा उसका। शुकुफ्ता बीवी बन, वजीर खुराक ना बन। चले। और जीजा जी आप ही आ जाओ मुल्तान से, और आते वक्त तो बुर्गे रोटी की लेते आओ। मैं इनकार करना चाहती हूँ मियाँ जी। मैं उसे बताना चाहती हूँ तुम्हारी खिदमत अब मेरे बस की बात नहीं है। ना ना, ये उसकी खिदमत नहीं है पुत्री। किसी का हाथ पकड़कर सड़क पार कराओ ना, तो बंदा असल में अपनी खिदमत कर रहा होता है। एक तरफ तो नकद सवाब से जेब भर ली, दूसरी तरफ कईयों के सिर पर जिम्मेदारी डाल दी कि देखना, अब जरूरत पड़ी तो मुझे भी सड़क पार कराना, तुझे भी जरूरत पड़ेगी तो आएगा कोई, या हो सकता है ये आप ही आ जाए। सच पूछे ना मियाँ जी, सवाब कमाने के लिए दिल जलाने का गुनाह करना पड़ेगा मुझे। जले को जलाऊंगी तो माफी नहीं मिलेगी मुझे। मेरी बात सुनती जा। लड़की का इनकार मशवरा करने से मशकूक हो जाता है, इसलिए जब उसने हाथ पकड़ा था तो हाथ खींच लेना चाहिए था तुम्हें। अब नहीं खींचा तो समझो हाथ उसके हाथ में रह गया है। ओए, लड्डू पीठियां वाला आ गया है। तो मुझे क्या कह रहा है? चल चल के खाते हैं। चल। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि इस बार आप लोगों का दिल नहीं तोड़ूंगी, और जिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनके एतमाद पे पूरा उतरने की। क्यों रही हो? लगता है आज के जलसे में परी पैकर की धज्जियां उड़ा देंगी आप। हाँ, धज्जियां उड़ा दूंगी उसकी। बेचारा। देखना, इस बेचारे की ऐसी वाट लगाऊंगी कि लोगों के सामने मुंह छुपाता फिरेगा। क्या लगाएंगी? चलो चलो, जल्दी करो, देर हो रही है। चलो। ओए इश्क जिना दी हड्डी रचिया ते फिर नहीं ओने जाना, और सोने पावे मिलन हजारां आसानी यार बटौना। ओए सोने पावे ओए ओए उधर क्या देख रहा है? उधर गली में मजार बना कर आया है। किसका मजार? अपने दिल का। सुना है परसों रात को उस गली में दफनाया है उसे। अब देख, फातिहा पढ़ने वाली नजरों से देख रहा है।
मरहूम की उम्र 15.5 साल थी। हाय हाय, बेचारा जवानी में मर गया। मर तो बचपन में गया था मियाँ जी। दफनाया परसों रात को है। पंद्रह साल से नूत करके रखा हुआ था। किसी को पता नहीं चलने देता था कि मर गया। परसों रात को पब्लिक में ऐलान कर दी, कह दिया कि अल्लाह बख्शे, अब वो नहीं रहा। ये रह गई। आपने कभी नोट किया मियाँ जी, किसी परी पैकर का दिल मर जाए तो किसी लुबना अमीद की उम्र लंबी हो जाती। ये मियाँ जी सदका है या सजा? सजा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो पुत्री? फिट फाट मियाँ जी, बस दिन गिन रही हूँ कि 25 तारीख कब आएगी। गुड लक। अरे ना मियाँ जी, ऐसे ना कहिए, इस तरह तो मैं जीत जाऊंगी। तुम्हें जीतने की जरूरत ही नहीं है पुत्री, तुम तो चलती इस तरह हो के लगता है जीत गई हो। सो स्वीट ऑफ यू। आप कुश्ती कहेंगे मियाँ जी तरसीम सिंह जी? मैंने बस इतना ही कहना है पुत्री कि जीत के हारने से अच्छा है कि हार के जीत जा। चलती हूँ, जलसे पे पहुंचना है। ओके ओके फाइन। बाय मियाँ जी। बाय। समझ दिया, तुमने गुड लक क्यों कहा है उसको? सिर्फ गुड लक ना सुन, गुड लक की तारीख भी पूछ। रिजल्ट आने के बाद की तारीख का गुड लक। मतलब के आकड़ के चलने से तो बंदा जीत नहीं जाता। तो फिर मेरी तरफ से भी उसको गुड लक। बैड लक लुबना अमीद। आज 16 तारीख है, सॉरी दिया। और मैंने तुझसे पूछी है तारीख। मेरा तो फर्ज बनता है ना कि बताता रहूं और याद कराता रहूं कि 17 को जाना है मैंने।
ले दस, कसूर गवर्नमेंटों का और गुस्सा मुझ पर। और देख, जाते ही फिर से वीजा अप्लाई करूंगा और देखना महीने 2 महीने में फिर आ जाऊंगा तेरे पास। महीने 2 महीने बाद पता नहीं मैंने होना है कि नहीं। चपेड़ मारूंगा तेरे मुंह पर और मारूंगा इतने जोर की कि तू समझेगा तेरे अब्बा जी मरहूम ने मारी है। गिलानी साहब को कर रहा है या मनमोहन सिंह को? मियाँ जी बोल रहा हूं जी। मियाँ जी यहां आकर बोल मेरे सामने। कई लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि परी पैकेट सचमुच लुबना हमीद के खिलाफ लड़ेगा या सुलह होते ही उसके हक में बैठ जाएगा। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा हो सकता है इलेक्शन से पहले सुलह ना हो। सुलह इलेक्शन के बाद भी नहीं होनी। किसी को यकीन नहीं आता। किसी को यकीन नहीं आता या तुम्हें यकीन नहीं आता? यकीन कर लो, तख्त हो जाए या तख्ता, लुबना हमीद से सुलह होगी ना उसको माफी मिलेगी, किसी भी शर्त पर नहीं। मेरा क्या है परी पैकेट, मैं एक बार फिर यकीन कर लूंगी। चलो, और अब कोई पूछे तो कसम खाकर कहना तख्त हो जाए या तख्ता, लुबना हमीद से ना सुलह होगी ना ही उसे माफी मिलेगी। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल गया मेरे बादशाह? मतलब के बाद में कोई ऐसी शर्त निकल ही आती है कि बंदा सोचता है कर लो सुलह। दिल को जब दफनाते हैं ना मेरे बादशाह, मोहब्बत का कफन पिलाते हैं उसको। अब तू बैठ के सोच, दिल के साथ जब मोहब्बत भी कब्र के अंदर है, तो परी पैकर कब्र के बाद सियासत दिलावत है तेरे। सोच,
सच पूछो लुबना जी, जब्त के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे। और जब्त किया किसके लिए मैंने? आपके लिए। आपके लिए जान भी हाजिर है। लेकिन पत्तों की में अगर कोई इस तरह फोन करता तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी फोन होता। जवाब में आपने कुछ नहीं कहा? मुझे तो सुन के चुप्पी लाके सोच में पड़ गया कि कह कौन रहा है और किसको कह रहा है। हैरान ही हो गया मैं कि कमीने को डर नहीं लगता मुझसे बात करते हुए। लेकिन शायद क्या? उसको कॉन्फिडेंस है कि आप चाहे नाराज भी हो जाओ उसके पीछे होती हो। अरे डेंगा साहब, ये बात तो अब उसके फरिश्ते भी नहीं सोच सकते। मतलब नहीं, यानी अब नहीं? ऑफ कोर्स नहीं। उसके बारे में बस इतना सा याद है मुझे कि एक छोटा सा कैंडिडेट है वो, जो बाय इलेक्शन में सस्ती शोहरत के लिए मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। नथिंग मोर देन दैट। यानी फिर मुझे खुली छुट्टी है? अरे आप जो जी में आए करें, कोई नहीं रोकेगा आपको। फिर तो मर गया ना बेचारा। मर गया? ये क्या कहा आपने? अब छोड़िए ना, जब खुली छुट्टी दे दी है तो मत पूछिए ये क्या कहा आपने। नहीं नहीं, खुली छुट्टी का हर किस ये मतलब नहीं कि आप मरने मारने पर तुल जाएं। देख लें लुबना जी, उस दिन भी उसने गिरबान पकड़ा था मेरा। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि गार्ड से कहूं मार गोली, पर आप नहीं मारने देती उसको गोली। चलो आपकी यही मर्जी है तो बर्बाद कर लेते हैं अपनी इज्जत। आप फोन रखिए, मैं मियाँ जी से बात करती हूँ। अब मैं बीच में बोलूंगा नहीं। समझ लो कि मुकरम डिंगा आपके धागे से बंधी हुई कठपुतली है, चाहे तो उंगली पर नचा लो। लेकिन सच बताऊं, मेरा बहुत दिल कर रहा है आपको मिलने का। बताना था कि आप वजीर अमूर नौजवानान बनने वाली हैं। आप फोन रखिए, पहले मैं परी पैकर से निपट लूं। ये लो, रख दिया। आपने कभी फोन पे आवाज सुनी है उसकी? कान के पर्दे चीरती हुई ठाक करके दिल के उस महसूस पोर्शन पर जा पहुंचती है जहां दरवाजे पर लिखा होता है कि बच्चे इस तरफ मत देखे। लुबना हमीद आ रही है, साथ गुस्से में है। तू फिर मेरी तरफ देख, मैं भी बहुत गुस्से में हूं। एक पास हो जा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी, मैंने इरादा कर लिया था कि इलेक्शन से पहले परी पैकर के बारे में कोई बात नहीं करूंगी आपके साथ, लेकिन दिस इज टू मच। उसे नहीं पता वो किन लोगों के साथ पंगा ले रहा है। तुम जान बचाने आई हो उसकी? समझिए, तो उसकी जान बचाने ही आई हूं। ना बचा। जिस कुत्ते ने इतनी हिम्मत दिखाई है उसे कहो भौंके मत, मार कर दिखाए उसको। या फिर मैं उसे कहूं कि कुत्ता पागल हो गया है परी पैकर, मार इसको।
आपकी यही शय बहुत दूर ले जाएगी उसे। फिर आप बैठ कर रोया करेंगे उसको। जिन्होंने बैठकर रोना है उनके नाम लिखकर जेब में डाल लिए हैं मैंने। जनरल नॉलेज में इजाफा करना हो तो किसी दिन नाम पूछ लेना मुझसे। मैं आपको वार्न करने आई हूँ मियाँ जी, वो 1 मिनट में एनकाउंटर करवा देंगे उसका। तो कहो ना करवा दें। तुम्हें किस बात की पीड़ है? या फिर उनको ही फोन करके पूछ लो कि खाली धमकियां ही दोगे या एनकाउंटर भी करोगे। साथ ही इस डिंगे से भी कहना अब डिंगी चाले ना चले, मर्द का बच्चा है तो सामने आके ललकारे उसको। तो आप गुंडागर्दी को प्रमोट कर रहे हैं मियाँ जी? तुम इलेक्शन लड़कर फारग हो जाओ, फिर एक नशिस्त रखेंगे और बैठकर फैसला करेंगे कि इस मुल्क में आखिर गुंडा कौन है। हाँ, आप बस खड़े सुनते रहेंगे मियाँ जी तरसेम सिंह जी, इन्हें कुछ समझाएंगे नहीं? समझाने को दिल तो करता है, पर क्या करूं पुत्री, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और मेरा कल वीजा एक्सपायर होने वाला है। सीधे सीधे बोल रही हूँ मियाँ जी, उससे कहिए डिंगा साहब को यहाँ आने से मत रोके। इलेक्शन के बाद कहूंगा। इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? उतनी देर में गुस्सा जरा कम हो जाएगा। अभी तो मेरा भी दिल करता है जहां नजर आए जुत्ती उतार के मारूं तेरे डिंगा साहब के सिर पर। या फिर खुद मिलकर बात कर लो उससे, तुम कहोगी तो मान जाएगा। मेरी जुत्ती बात करती है उसके साथ। तो गलत करती है ना तेरी जुत्ती। उसे बता कि बीबी तुझे पैरों में पहनकर चलने के लिए खरीदा है। वद वद के बातें ना कर, मतलब के औकात में रहो। बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ बात ही नहीं करनी चाहिए थी। लगता उसने कुछ गोल कर पिला दिया आपको। अब अगर डिंगा ने उसके साथ कुछ कर दिया ना तो मुझे ना कहिएगा। और तुम भी ना कहना अगर उसने कुछ कर दिया डिंगा साहब के साथ। कैसा है फिर मुट्टेगा? रात पड़ गई सिस्टर, लेकिन वो अभी तक जुतियां हाथ में पकड़े मेरे पीछे पीछे फिर रही है। मिनट बाद कहती है ठहर जा तुतिया, ठहर जा तुतिया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कुत्ता मेरा इंतखाबी निशान हो गया। आ गया तुतिया, आ गया है तुतिये, आ गया है। हाय मैं मलती, मुझे तुती कहा तूने? निकल बाहर, बाहर निकल। चल, मैं तेरे जैसी घटिया औरतों के मुंह नहीं लगती। खिड़की बंद कर रहे। और तू बंद कर। मुंह तोड़ दे इसका। और कैसे तोड़ू सिस्टर? अब्बा उसका पुलिस में हेड कांस्टेबल है। अब्बा जी से दलते। देख तेरी मेहरबानी, खिड़की के आगे से हट जा। तेरे सर पे थली लाऊंगी मैं। ओए हट जा, मेहरबानी है तेरी। कुछ खा लेने ते, बड़ी भूख लगी है। सिस्टर कुछ खाने को लाइए? लाई हूं ना, जहर लाई हूं, खा ले। दोनों खा लो, मर जाओ।
और पेट में जान मन जान जिगर परी पैकर शहजादा। एमपीए बन जाओगे तो क्या करोगे? कोशिश करना कि बॉर्डर खुल जाए, इतना सा रास्ता बन जाए कि बगैर वीजे के एक बस आ जाए और एक चली जाए। बंदा सवेरे नाश्ता करे, आधे घंटे में अमृतसर पहुंचे, सारा दिन दोस्तों में गपशप मारे और शाम को फिल्म देखकर वापस आ जाए। इस काम में तो बड़े साल लग जाएंगे मियाँ जी। चौंठ लग गए हैं, चौंठ लगता और लग जाएंगे। फिर तो कोई फायदा ना होगा। फायदा तो है मियाँ जी, लोग आपस में मिलने लगेंगे तो बम बंदूकों के पैसे किसी और काम आ जाएंगे। जिन्होंने मिलना है वो तो मर खप जाएंगे ना। मतलब ये तो वही हुआ कि हम मैं लगाऊं और चुपे कोई और। हम कोई और ही चुपेगा मियाँ जी। एक बार बिछड़े हो तो यही सजा है आपकी। अब मैं लगाओ जाओ, चुपेगा कोई और। चल भाई जवाना, इनको अंब चूपने दे, तेरे पास नहीं है अगले 64 साल। वे तू विछड़न करना है, जदों विछड़ेगा पता लग जाऊगा। वे तू विछड़न करना है, जदों विछड़ेगा पता लग जाऊगा।